नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि देश में प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, कितना पौधा होना चाहिए और देश में किस तरीके से पौधे लगाने के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले तो आप ये जान लो कि पौधा इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि पौधा आपको ऑक्सीजन देता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन या जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन केवल 8 मिनट न मिले तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? तो ऑक्सीजन मिलेगा पौधों से। पौधा होना कितना चाहिए? तो लगभग जो है 33% जो भी आपका क्षेत्रफल है उसका 33% देश में वन होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। देश में है कितना? तो लगभग ये 20% के आसपास है। तो कुल मिलाकर के अपने देश में पौधों की बहुत ज़्यादा कमी है। अब क्या होता है कि पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत लोग रोना रोते रहते हैं, ज्ञान अपना बघारते रहते हैं। उनको ये लगता है कि इस तरीके से रोने से 50 लोगों को ये बताने से कि बड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई और इसके लिए हमको क्या भाई पौधा लगाना पड़ेगा, पौधा लगाओ पौधा लगाओ, यहाँ से मैसेज 50 लोगों के पास भेजने से पौधा लग जाएगा। हकीकत में इनको ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने कभी कोई जीवन में एक भी पौधा लगाया नहीं और ये पौधा खाली बस इनको ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा देश के जागरूक लोग हैं और ये पौधा एकदम से लगा देना चाहते हैं, एकदम मरे जा रहे हैं कि पौधा नहीं लग पा रहा है इस देश में। लेकिन मैं आपको बताऊं इसी तरीके से सरकारें भी करती हैं। सरकार की स्थिति ये है कि ये क्या करते हैं कि एक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। अब ये जो इनका वन महोत्सव सप्ताह कह सकते हो या प्लांटेशन का सप्ताह, एक पौधा लगाने का एक सप्ताह मनाते हैं, जैसे ये चलता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अब आपने जैसे देखा होगा कि इस बार भी 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। ये पूरे साल में एक हफ्ता पौधा लगाते हैं, ये सरकार लगाती पौधे और तमाम लोगों को पौधे बांटे जाते हैं और बड़ी तेज़ी से लोग एकदम एक्टिवली काम करते हैं कि नहीं अब एकदम देश में 35 करोड़ पौधा लग गया। 4 दिन फोटो खींच करके भेज दिया गया। इसके बाद पता चला सब पौधे, आपने खुद ही देखा होगा इस बार 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कितना ज़्यादा टेम्परेचर था। उस समय इस तरीके की गर्मी हो रही थी कि पता चला कहीं कहीं 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आज के ज़माने में अभी अगस्त है, आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा बरसात हो रहा है, इस समय अगर पौधा लगाओगे तो वो लग भी जाएगा। लेकिन इनको क्या है 1 से 7 का ढोंग करना है। बस क्या करना है, ढेर सारे पौधे लगा के फ़ोटो खिंचवाना और दिखा देना कि हाँ बस देखो भैया देश में हमने 35 करोड़ पौधे लगा दिए। और मैं आपको बताऊँ इनकी सीरियसनेस आप देखो क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2016 से अपने हर एक मरीज को एक पौधा देता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से ऐसे मेरे मरीज हैं जो कि मेरे यहाँ से 50 पौधे लेकर गए हैं और उन्होंने पूरी एक बाग लगा दी है। और तमाम लोगों के पौधे, ज़्यादातर मैं आम देता हूँ, कलमी आम देता हूँ, तो सब लोगों के तमाम लोगों के जो पौधे हैं आज आम भी आता है उसमें। और मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 2016 में आम बांटना शुरू किया था, बेचना नहीं बांटना, क्योंकि मैं फ्री देता हूँ, तो जब मैं बांटना शुरू किया था तो उस समय हमको 29 रुपया पौधा मिलता था। ये सरकारी रेट है। आज इस समय 2024 चल रहा है, आज पौधे का जो रेट है उसी पौधे का रेट 100 रुपया हो गया और 122 रुपया हो गया। आपको मैं बताऊं कि आज से पहले 2016 में जो गेहूं का रेट था वो 15 रुपया था, मतलब 15 रुपये किलो। आज गेहूं का रेट कितना है? आज गेहूं का रेट है 22 रुपये किलो। उस जमाने में मतलब 2016 में अगर मैं एक किसान हूं और मैं ये चाहता हूं कि एक पौधा खरीद लूं तो मैं अगर 2 किलो गेहूं अपना बेच देता तो मुझे एक आम का पेड़ मिल जाता और मैं आप लगा लेता, क्योंकि उस 30 रुपये में मिलता था। आज 22 रुपये किलो के हिसाब से अगर मैं आज एक आम का पौधा खरीदना चाहता हूं तो मुझे 5 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक जो है पेड़ मिल पाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकारें क्या पौधा लगवाना चाहती हैं। कम से कम जो सरकारी पौधशाले हैं उनसे तो पौधों के रेट को कम कर सकते हो, या कम से कम इतना ज़्यादा रुपया इस देश में इधर से उधर पता नहीं किधर किधर जो है उसका वेस्ट किया जा रहा है। तमाम पैसे इधर से उधर मतलब जो है लगाए जा रहे हैं बिना काम के कार्यों में, जिसमें शायद कोई आउटपुट ना होता हो। क्या आप पौधे को नहीं फ्री कर सकते हो? और नहीं फ्री कर सकते हो तो इतना तेज रेट बढ़ाओगे कि 29 रुपये एक चीज़ आज 122 रुपये में बिक रही है, और वो भी कितने साल में? 8 साल 9 साल में। वहीं जो जिससे जीवन नहीं चल सकता आदमी का, जो आदमी गेहूं खाता है, वो 9 साल में केवल और केवल 7 रुपया बढ़ा। और इनका जो पौधा है 29 रुपये का,
वो 9 साल में 70 रुपया बढ़ गया, 70 क्या 80 रुपया बढ़ गया। मतलब जब हमको पौधा लगाना है तो हम 9 साल में 80 रुपया ज़्यादा पैसा देंगे, और हमको खाना खाना है तो हम उसमें 7 रुपया केवल बढ़ाएंगे। आप ये चाहते हैं इस देश में पौधा लगे? तो निश्चित रूप से मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी को ध्यान नहीं है, अगर सरकार के बहुत ही जो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, अगर उनको ये बात इस पे नज़र नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान दो, और इस तरीके से इस देश में अगर वाकई चाहते हो पौधा लगाना, तो लोगों को जो है कम से कम पैसे में पौधा उपलब्ध कराओ। दूसरा, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं जो ज्ञान लेकर के घूम रहे हैं, अपना ज्ञान बहार रहे हैं कि ऐसे पौधा लगेगा वैसे पौधा लगेगा, इनसे मेरी एक सलाह है, अगर वाकई पौधा लगाना चाहते हो तो खुद तो लगा नहीं पाओगे क्योंकि कभी गाँव गए नहीं, तो तुम्हारे बस का तो है नहीं। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि कम से कम एक आध दिन की पार्टी बंद करके 1000-2000 रुपया जो है इकट्ठा करके 10 पौधा ले जा करके जहाँ रहते हो उसके बगल में किसी गांव में चले जाओ और दे दो लोगों को। इस पूरे देश के लोगों को प्लांटेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है। आप केवल पौधे बांट दो, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप पौधे बांटोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों में ये बात बोली है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने एक वृक्ष लगा दिया तो आप समझिए कि वो 10 पुत्रों के बराबर जो भी वो पुण्य करेंगे उतना आपको मिलेगा। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन का 200 रुपया घंटा लेते हैं, तो इस तरीके से 24 घंटे का 4800 हुआ, मतलब 5000 रुपये का ऑक्सीजन हर आदमी रोज पी रहा है, और वो देता है पौधा। अगर आपने लगवा दिया एक पौधा तो आप समझ लो कि 5000 रुपये की इस देश को व्यवस्था आपने कर दिया। पौधा फल भी देता है, पौधा लकड़ी भी देता है, पौधा तमाम पक्षियों को आश्रय देता है, उसमें पक्षियाँ रहती हैं और जो है उनके बच्चे और सब रहते हैं। दूसरा एक चीज़ और जान लो कि अगर आप के मन में इस तरीके से हो कि भाई पौधा हम लगवाएं कहाँ, जगह ही नहीं है, बहुत लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो आप एक आध मजदूर रख के कहीं भी लगवा सकते हो, किसी दूसरे के ही ज़मीन में जहाँ पे खाली हो वहाँ लगवा सकते हो, क्योंकि वो पौधा जब तक रहेगा तब तक वो ऑक्सीजन देगा। वो जिसके खेत में भी लगवा दोगे, किनारे लगवा दोगे, जहाँ पे इस तरीके की ज़मीन है जहाँ खेती भी नहीं हो रही, तमाम इस तरीके की बड़ी ज़मीनें आपको दिख भी जाती होंगी, वहाँ पे अगर लगवा दोगे, वो मान लो 1 साल बाद कटवा भी देगा, तो भी जब तक रहेगा तब तक तो वो ऑक्सीजन देगा, सब कुछ देगा। और ये बात सही है कि वो आपसे लेने वाला पौधा को लेता तो है नहीं, एक बार आपने लगवा दिया, एक बार लग गया तो इस तरीके से हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने MBBS के दौरान जब मैं KGMC से MBBS कर रहा था, उस समय हम लोगों ने प्लांटेशन किया, लेकिन उस समय हम कर रहे तो हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन जब मैं MS कर रहा था BRD मेडिकल कॉलेज से, मैंने BRD में 3000 पौधे लगवाए। मैंने अपने MS के दौरान जब मैं सर्जरी का स्टूडेंट था उस समय मैंने 3000 पौधे लगवाए, और वहाँ पे कदम देख लीजिए या फिर नीम का पौधा देख लीजिए, सेमल देख लीजिए, वहाँ पे जाकर के आप अशोक देख सकते हैं, और बरगद पीपल, इस तरीके के लगभग 3000 लगवाए, जिसमें से मुझे लगता है आज भी 200-300 पौधे तो होंगे ही। तमाम जगह पे पौधे काट दिए गए, बाद में वहाँ बिल्डिंगें बन गई, लेकिन ये है कि कम से कम जब तक वो पौधे थे तब तक उन्होंने ऑक्सीजन दिया होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप जो है पौधे लगवाइए, आप ज़बरदस्ती नहीं जाके लगा सकते हैं तो लोगों को इन्वॉल्व करिए, एक नौकर रख दीजिए, या फिर कुछ ना कर पाइए तो लोगों को पौधे बांट दीजिए। और सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो पौधों का रेट सबसे कम कर दें, 2-4 रुपए में पौधे मिलने लगे सभी 5 सालों में। निश्चित रूप से इस देश में पौधों की कमी नहीं रहेगी, इस देश का पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, इस देश में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इस देश में 60 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाने पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।